हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका पाठशाला मस्ती चैनल पर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्या? आज हम 5th क्लास के लिए लेके आए हैं रोमन न्यूमरल्स, जो कि आपका चैप्टर 3 रोमन न्यूमरल्स रोमन संख्याएं। तो आज हम देखते हैं रोमन संख्याएं क्या होती हैं और कैसे इन्हें लिखा जाता है। अच्छा, रोमन से शायद ये रोमन एक रोम देश है, वहीं का एक कुछ है क्या करेक्शन? रोम जो देश है ये वहीं का है। वहां पे पहले संख्याओं को कैसे दर्शाया जाता था उसके बारे में ही सीखेंगे और कैसे लिखा जाता था वो भी हम सीखेंगे। तो वहां पे क्या थे बच्चों? हमारे यहाँ पे तो क्या थी, गिनती थी। वहां पे हर चीज का एक यूनिट सिंबल था, चिन्ह। ठीक है ना। चिन्हों से वे दर्शाते थे गिनतियों को, और वो हम यूज भी करते हैं मैथ में। तो वही आज हम देखेंगे किसे कैसे लिखते हैं, कैसे बदलते हैं और क्या करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर, यानी कि याद रखने हेतु बिंदु कुछ हैं। वो क्या क्या हैं? 100 years ago the Romans had a system of numbers with only 7 symbols। तो 100 साल से भी पहले क्या होता था? सैकड़ों वर्ष पूर्व रोमन ने एक संख्या पद्धति विकसित की। यानी एक संख्या पद्धति बनाई उन्होंने अपनी, जिसमें केवल 7 ही प्रतीक चिन्ह थे। 7 सिंबल्स थे उस टाइम, और कोई भी ईच सिंबल हैड डिफरेंट वैल्यू। हर जो सिंबल था उसकी अलग अलग वैल्यू होती थी, और जीरो की के लिए कोई भी सिंबल नहीं होता था। मतलब कि जीरो के लिए कोई चिन्ह नहीं था। तो जो बोलते हैं ना कि जीरो की खोज भारत में हुई है, तो वो उससे पहले तक, खोज होने से पहले जीरो के लिए कोई सिंबल नहीं था। दुनिया को पता ही नहीं था कि जीरो भी कोई नंबर है, वैल्यू होती है। तो चलो 7 चिन्ह देखते हैं पहले कि ये क्या क्या है और फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 7 चिन्ह हमारे सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो है I, V, X, L, C और D और M। ठीक है, ये 7 चिन्ह है रोमन न्यूमरल्स के। अब इन्हें अपनी भाषा में, यानी कि जैसे हम लोग गिनती लिखते हैं, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में कैसे लिखा जाएगा वो समझते हैं। हिंदू अरबी जो संख्या होती है उसमें जैसे हम लिखते हैं 1 2 3, तो इनकी वैल्यू कितनी है? जो I है इसकी वैल्यू होती है 1। उसके बाद V है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? उसकी वैल्यू है 5। X उसकी वैल्यू 10। L उसकी वैल्यू 50। C उसकी वैल्यू 100। D 500 और M 1000। तो केवल पहले ये 7 ही बच्चों सिंबल थे, यही प्रतीक चिन्ह थे, जीरो कहीं नहीं था। तो अब देखते हैं इसके आगे। तो मेरे को इसमें एक कंफ्यूजन है कि एक है, जैसे हम अपनी गिनती लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो इसमें हम 2 को कैसे लिखेंगे, फिर 3 को कैसे लिखेंगे, 4 को कैसे लिखेंगे? तो जैसा मुझे लग रहा है कि एक I मींस एक वैल्यू, तो 2 I मतलब 2 हो जाएंगे भाई, एक और एक। तो देखिए रोमन यूज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स टू राइट नंबर्स यूजिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी कि जो अभी शायद मैंने पूछा ये वही है कि उन्हीं 7 सिंबल्स का इस्तेमाल करके बाकी सारी गिनती को वो लोग जमा घटा करके उसी 7 सिंबल से दर्शाया करते थे। क्या ये यही है? यस, है ना। रोमन में प्रयोग करके इन 7 चिन्हों के विभिन्न संयोजनों के माध्यम से संख्याएं विकसित करते थे। मतलब ये 7 ही थे, बस ये 7 की आपने वैल्यू याद कर ली, इससे ही जोड़ घटा गुना भाग करके सारी संख्याएं आपने बना दी थी। तो चलो देखते हैं कैसे जोड़ना और कैसे घटाना है। तो सबसे पहला है एडिशन रूल, यानी कि एडिशन करके हम कैसे क्या संख्याएं बना सकते हैं। यानी कि जोड़ के योग नियम क्या है, कैसे बनाएंगे। तो पहला है व्हेन अ सिंबल इज रिपीटेड इन सक्सेशन वी ऐड द वैल्यू ऑफ द नंबर बाय द नंबर ऑफ टाइम इट इज रिपीटेड। यानी कि जब लगातार सक्सेशन में कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो उसको हम जोड़ के उसका अगला नंबर बना सकते हैं। लेकिन ये 3 बार से ज्यादा हम एक सिंबल का यूज नहीं कर सकते। क्या ये यही है? यस, यानी कि एक जो चिन्ह है उसे 3 बार ही हम लिख सकते हैं, 3 बार से ज्यादा बार उसका रिपीट नहीं कर सकते हैं। देखते हैं जैसे इसमें। तो क्या ये 7 चिन्हों के लिए होगा? यानी कि मुझे लग रहा है कुछ चिन्ह के लिए, वैसे सभी के लिए होना चाहिए, लेकिन कुछ चिन्ह जो है मुख्यतः इसमें आते हैं, और कुछ चिन्ह ऐसे भी जिसे रिपीट नहीं किया जाएगा, वो हम आगे देखेंगे। तो चलो सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं। ये जहां पे 3 बार आई, ये आई का सिंबल जो रिप्रेजेंट हो रहा है, ये 3 बार आई, एक आई रिप्रेजेंट करता है 1 को, तो 1 + 1 + 1 ये रिप्रेजेंट करके क्या बन गया? 3। जैसे 3rd क्लास के जो बच्चे होते हैं वो ऐसे लिखते हैं ना, तो शायद ये रोमन नंबर में ही लिख रहे हैं। यस, रोमन नंबर। और देखो हम लिखते भी थे लेकिन पता नहीं था कुछ बच्चों को, लेकिन उम्मीद है कि आज वीडियो देखने के बाद उन्हें पता चल जाएगा कि हम ऐसे क्यों लिखते, 3 डंडे खींच देते थे, तो आज ये पता चल जाएगा। तो X
x दो बार x है, x की वैल्यू होती है 10, 2 बार लिख दिया उसकी वैल्यू बन गई 20 बन गई। ऐसे ही 3 बार x को लिख दिया उसकी वैल्यू 30। तो 4 बार लिख देंगे तो 40 बन जाएगी ना? नहीं, यही तो है कि 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करना कर सकते। देखो यहाँ पे लिखा भी है कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। तो चलो देखते हैं कहां पे है ये 40 वाला। ये देखो, ये है ना 4 बार x, जो मुझे कंफ्यूजन हुई थी वो यहीं पे लिखा हुआ है। 40 इज नॉट करेक्ट, 40 इज रिटन एज x और L। तो ये कैसे लिखा गया? यस, तो इसमें आएगा कि XL कैसा है। हमने जो ऊपर पढ़ी थी ना संख्या, L की संख्या, L का था मान 50 और 50 में से 10 घट गए, यानी X की संख्या 10 होती है ना, 50 माइनस 10 क्या हो जाएगा? 40। तो इसका मतलब मुझे ये समझ आ रहा है कि जब जोड़ना है तो आगे जोड़ के है, और जब घटाना है एक नंबर तो पीछे घटा के उसको, जैसे 10 घटाने हैं 50 में से 10, तो 10 को हम इधर लिखेंगे और फिर बन जाएगा 40। ये शायद सब्ट्रैक्शन रूल हुआ। बिल्कुल, यही सब्ट्रैक्शन रूल है कि घटने वाली संख्या पहले और मेन एडिशन वाली बाद में। चलो एडिशन में और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और चीजें क्या है। A smaller Roman numeral written to the right of a larger Roman numeral is added to the greater numeral. यस, यानी कि एक छोटे रोमन संख्याक को जब एक बड़े रोमन संख्यांक के दाईं ओर बच्चों, यानी कि राइट साइड तो बड़ी संख्यांक में छोटी संख्यांक को जोड़ दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, ये है 5 v और 5 वैल्यू है, 2 डंडे हैं, तो v मतलब 5 होता है। सबसे पहले v समझ लिया। अब हमें बनाना है 7 बनाने के लिए 2 डंडे हम जोड़ देंगे, क्योंकि एक किसको रिप्रेजेंट करता है? i को। ठीक है, 1 रिप्रेजेंट करता है i को, तो 2 डंडे जोड़ के ये +2 हो गया और बन गया 7 बन गया। ऐसे ही हमें बनाना है 14, तो 14 बनाने के लिए पहले 10 दिखाएंगे। 10 के लिए होता है 10 x होता है और 4 को दिखाने के लिए जो है ना, ये बताया था आपको कि i को हम 4 बार नहीं लिख सकते, क्योंकि 3 बार लिख सकते हैं। हमें लिखना है 4, तो v की वैल्यू क्या होती है? 5 होती है, और 1 की वैल्यू क्या होती है? -1, तो ये बन जाएगा कितना? 4। तो ये हो जाएगा ऐसे, ये वैल्यू हो जाती है 4 की। तो 14 लिखने के लिए पहले x और फिर 1 और फिर v, यानी कि 10 और 5 में से 1 घटाया 4, तो बन गया 14 यानी कि 14। अब ये है 10 + 10 और 5 के आगे 1 जोड़ा है, 5 के आगे 1 जोड़ते ही वो क्या बन गया? 6 बन गया। तो 10 और 6 बन गया 26 बन गया। तो ऐसे करके कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल हैं जिनसे हम रोमन नंबर से जो हमारी संख्याएं उन्हें लिखना सीख सकते हैं। बहुत ही इजी है बच्चों, बस आपको 7 जो सिंबल है उनकी वैल्यू याद रखनी है और आप कहीं तक भी रोमन नंबर लिख सकते हैं। बस 7 की वैल्यू याद करो और कहीं तक लिख डालो। आगे है एक और रूल, सिंबल V, L एंड D आर नेवर रिपीटेड, यानी कि इन्हें रिपीट नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो हमें 5 5 5 15 बनाना है, तो 15 बनाने के लिए हम इस 5 का इस्तेमाल ऐसे 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 नहीं कर सकते। 15 बनाने के लिए हम इसे 3 बार नहीं लिख सकते, लेकिन अगर हमें 30 बनाना है तो हम x का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे ये एक्सेप्शन केस है कि इन 3 सिंबल को, 7 में से 3 सिंबल को रिपीट नहीं करना बच्चों। V, L और D इन्हें कभी भी रिपीट नहीं करना। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या रूल हैं इसमें। अब आ गए हैं सब्ट्रैक्शन के रूल, यानी कि घटाने के नियम। तो चलो देखते हैं। A smaller Roman numeral written on the left of a larger numeral is subtracted from the larger numeral. यस, यानी कि एक बड़ी रोमन संख्या की बाईं यानी कि लेफ्ट की तरफ, और यदि एक छोटी संख्या लिखी जाती है तो उसे बड़ी संख्यांक से घटाया जाता है। जो अभी बच्चों हमने आपको बताया ना, ये 4 है यहाँ पे, कि ये i और ये v मतलब कि 5 और i की वैल्यू होती है 1, ये बन जाएगा 4। तो वही बात इन्होंने बताई है नियम में, ठीक है ना, कि अगर लेफ्ट की तरफ है तो उसे घटाया जाता है और राइट की तरफ है उसे बढ़ाया नहीं ऐड किया जाता है। तो 4 और 6 के एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखो ये 5 है, 4 उससे पहले होता है, तो घटाना है तो इधर डंडा लगा दिया, ये बन गया 4। और अगर 6 बनाना है 5 को तो उसके आगे डंडा लगा दिया, वो बन गया 6। तो जोड़ना है तो आगे राइट साइड और घटाना है तो लेफ्ट साइड। ये बन गया, देखो 10 में 1 घटा दिया, ये बन गया 9। उसके बाद है 50 में 10 घटा दिया, बन गया 40। उसके बाद है 100 में 10 घटा दिया, बन गया 90 बन गया। ठीक है, आगे और देखते हैं इससे जुड़ी हुई चीजें।
जो अब सब्ट्रैक्शन के कुछ रूल्स हैं, जैसे अभी हमने एडिशन के रूल्स किए थे, अब सब्ट्रैक्शन के रूल्स हैं। I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V and X ओनली, यानी कि जो Yes. I है उसको सिर्फ और सिर्फ V और X में से घटाया जा सकता है, और किसी में से नहीं, यानी कि L में से नहीं, M में से नहीं, D में से नहीं, Yes. किसी में से भी नहीं घटाया जा यानी सकता। देखो बच्चों, x तक क्या होती है कि हमारी 10 तक की संख्या बन जाती है, ठीक है ना। तो जो ये कह रहे हैं कि जो i है, यानी कि जिसकी वैल्यू होती है 1, इसे केवल ये तो 5 से घटाया जाता है या फिर 10 से जैसे आप आगे जाओगे तो कुछ और घटेगा, 1 नहीं घटेगा, ठीक है। ये है तो आगे है V and L आर नेवर सब्ट्रैक्टेड एंड रिपीटेड। V और L, यस, ठीक है। V और L का भी हमने देखा था कि रिपीट तो हो ही नहीं सकते हैं, Repeat एक तो वाला ये तो था बता ही, दिया, हाँ। और जो है सब्ट्रैक्ट, ये घटाए भी नहीं जा सकते। घटाए तो भी 10 नहीं में से जा यानी 5 नहीं घटा, 15 20 में से 5 घटा तो 15 हो जाएगा, नहीं, ठीक है, उसका अलग होता है। तो ये कभी भी घटाए नहीं जा सकते। अगला रूल है X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L and C ओनली। जैसे हमने बात की थी बच्चों, ये 10 तक था, 1 घटाता है, तो C का मतलब होता है यहाँ पे 100, ठीक है ना। तो X केवल 100 तक ही घटाया जा सकता है ना। 101 आ जाएगा तो उसमें से X नहीं घटेगा। नहीं घटेगा। जैसे 10 तक में सिर्फ I घटाया जा सकता है, सर ने जो Yes. बताया, ऐसे ही जब 100 तक पहुंचेंगे तो X सिर्फ उसमें से तब तक घटाया जा सकता है, उसके अब बाद देखो नहीं। इसमें क्या पता करते हैं, जैसे ये 10 है, अगर 10 की एक 0 हटाए तो इसमें केवल 10 में से 1 घटाया जा सकता है। अब 100 में से एक 0 हटाए तो ये केवल 10 तक घटाया जा सकता है, ठीक है ना। ऐसे हम याद रख सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से। C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D and M ओनली। Yes. ऐसे ही अगला आ गया, 1000 वाला आ गया। यस, 1000 वाला आ गया, तो वो भी ऐसे ही, मतलब कि 500 में से इतना घटा सकते हैं, 100 1000 में से ये घटा सकते हैं, वो सेम वही है। तो कभी ये रूल्स आपको इसलिए समझाए जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई संख्या आ गई लिखने के लिए 7 6 4, तो इसे आप कैसे कैसे लिखोगे, तो ये रूल्स जब तक पता नहीं होंगे तब तो आप डायरेक्ट लिख दोगे कि मैडम ने कहा था 7 को 5 + 2 7 हो Yes. गया, 6 को मैम ने कहा था 5 + 1 6 हो गया, और 4 को 5 में से 1 कम बोला था, तो आप ऐसे लिख के ले आओगे कि ये है। तो ये रूल्स जब आपको पता रहेंगे तो आप ये गलती नहीं करोगे। अभी ये भी लिखना हम आगे सीखते हैं कि कैसे लिखने होते हैं बड़े बड़े नंबर। तो आगे आपको बढ़े। 7 की वैल्यू और ये रूल अगर आपको पता हो तो आप कहीं तक भी रोमन संख्याओं की गिनती लिख सकते हैं, बस आपको रूल थोड़े याद रखने पड़ेंगे। तो चलो आगे देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ इंडो अरेबिक न्यूमरल्स इनटू रोमन न्यूमरल्स। वही वाला टॉपिक आ गया जिसकी हम यस, बात जो कर मैंने रहे बताया थे। था ना कि इस संख्या को कैसे लिखेंगे, तो ये हिंदू अरबी संख्या जो हमारे 1 2 3 है, उन्हें रोमन नंबर में कैसे बदल के लिखेंगे, उनके नियम है। तो पहला नियम है टू कन्वर्ट अ नंबर, यस, देखो स्पेलिंग भी सही कर दिया मैम। टू कन्वर्ट अ नंबर गिवन इन इंडो अरेबिक न्यूमरल्स इनटू रोमन न्यूमरल्स, कन्वर्ट 1 डिजिट एट अ टाइम एंड प्रोसीड एज फॉलोज। यानी कि एक एक डिजिट से हमें शुरू करना है और आगे बढ़ते जाना है। एक एक डिजिट से शुरू करने का मतलब है, जैसे नंबर आपके पास दे रखा है Yes. 327, तो प्लेस वैल्यू हम निकालते थे ना, हाँ, वो तो पहले concept इसको यहाँ पे आएगा। एक्सपैंड कर देना है। Yes. 327 जैसे हम बोल रहे हैं, Yes. 300 + 20 + 7, तो पहले इसको ऐसे तोड़ लेना है। Yes. अब हम बनाएंगे 300, तो 100 के लिए हमारे पास सिंबल होता है C. तो और 3 C बार है। C लिख दिया हमने, 300 हो गया, 100 300 + हो गया। 100 + 100 300, 300 हो गया। 20 मतलब 10 और 10 दो 10 बार हो गए। तो 10 के लिए सिंबल होता है X, 2 Plus. बार हो गए, ठीक है। यहाँ अच्छा, पे डायरेक्ट लिख दिया मैंने, डायरेक्ट लिख दिया। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और और 7 के लिए हमारे पास होता है V + 2 जोड़ दिए, I ये जोड़ होता दिए। है I जोड़ दिए, V + 2I हमने जोड़ के ये सिंबल बना लिए। अब देखो बच्चों, हमारे मैथ में कितने, ये 3 संख्या थी और इसमें देखो कितनी सारी ABCD कितनी सारी आ गई। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, प्लेस वैल्यू पे रख के उनकी वैल्यू आपको जोड़ते जाना है, हाँ। और आप बिल्कुल इजीली वे से कर पाओगे। ये जो रूल्स अभी हमने आपको पढ़ाए वो शुरू में तो सुनने में लग रहे होंगे यार कौन याद करे कि किस में से क्या Yes. घटाना है क्या जोड़ना है, लेकिन जब आप एक बार करने लगोगे ना आपको अपने आप ही याद हो जाएगी वो चीज। और बच्चों, मैथ तो केवल क्या होता है, हमारा प्रैक्टिस जितना ज्यादा करते हैं, हाँ। आप जितना ज्यादा लिख के देखोगे आपको चुटकियों में रूल याद हो जाएगा, याद फिर हो आप अपने जाएगा। दोस्तों को बताओगे देखो मैंने सीखा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला है इसमें रूल, कन्वर्जन ऑफ रोमन न्यूमरल्स इनटू इंडो अरेबिक। शायद ये उसका उल्टा है। यस, पहले हमने इंडो अरेबिक यानी कि जो हिंदू अरबी संख्याएं थी उन्हें रोमन नंबर में बदला था। अब क्या है, आपको पेपर में आएगा रोमन नंबर को बदलो, तो अब रोमन नंबर को बदलना है तो तोड़ रोमन के। नंबर को दे रखा है हमारे पास CCLXI। तो चलो तोड़ते हैं। C का मतलब 100, 100,
प्लस एक एक करके तोड़ेंगे यस इसमें। प्लस कर देते हैं। प्लस सी का मतलब 100 फिर से 100 प्लस एल का मतलब 50 प्लस इसका मतलब 10 10 और एक और 11 एक साथ पढ़ेंगे से एक 10 साथ और पढ़ेंगे एक तो 11 हो गया। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते थे अगर एक साथ नहीं पढ़ना, 10 प्लस 1 भी आप ऐसे भी करके समझ सकते हो। Yes. तो 100 प्लस 100 200, 200 प्लस 50 250 250 प्लस 10 260 260 प्लस 1 261 261 261 यहाँ पे आंसर बन गया। यस लेकिन बच्चों आप हमेशा जो x के साथ हाँ। आगे आएगा ना उसे 11 ही पढ़ना। हाँ। क्योंकि मान लो अगर ये यहाँ पे होता है CCLIX तो अगर हम इसे लिखते हैं 1 अलग और 10 तो गलत हो जाता। तो ये एक साथ पढ़ जाएगा, ये होगा 9। ठीक है ना। यहाँ पे आप अलग पढ़ सकते थे, लेकिन हमेशा ये कोशिश करनी है एक्स के साथ आगे पीछे जो भी आई को देखना है, आई को आई देखना। आगे पीछे है, मतलब इन्हें देखना है कि ये किसके साथ है तो उसके साथ मिला के ही पढ़ना है आप। हाँ ठीक है। कई बच्चे कंफ्यूज होंगे कि एल और एक्स को क्यों नहीं साथ पढ़ रहे। एल और एक्स को नहीं पढ़ सकते क्योंकि 10 में से 50 नहीं घटा सकते हम। Yes. जो इसको आप सोचो कि एक साथ पढ़ लोगे एल और एक्स को। Yes. मतलब 10 में से ये 10 होता है एक्स और एल 50 होता है, तो 10 में से 50 बड़ी नहीं संख्या घटा देखने सकते किस ना। तरफ है बड़ी संख्या हाँ। उसके हिसाब से जब ये बड़ी संख्या 10 30 के आगे 1 आए तो उसे हम 11 पढ़ लेंगे। ठीक है। तो अगला देखते हैं एग्जाम्पल एम। एम को क्या बोलते हैं? यस एम होता है 1000 1000 1000। डी होता है डी होता है 500 500। यस सी हमने बताया था 100 100 और 100 फिर से दो बार। 100 दो बार 100 उसके बाद है एल होता है L 50 और फिर से देखो 5 और 1 5 और यानी 1 कि एक साथ 6 है 6। तो 1000 प्लस 500 कितने हो गए? 1500 1500 और 1600 प्लस 100 1700 1750 और 1756 हो गए। ये 1756 यानी कि 1756। हाँ 1756। तो देखो हमें कभी ऐसा नंबर लिखना हो तो हम कितने आसानी से लिख लेते हैं। Yes. लेकिन ये देखो कितनी बड़ी संख्या इन्होंने लिखी। लेकिन अगर आपने सारी ट्रिक और सारी वैल्यू याद कर ली तो आप ये भी चुटकियों में कर सकेंगे। तो चलो बच्चों के लिए एक क्वेश्चन देते हैं जो बच्चे कमेंट में बताएंगे। Yes. रोमन नंबर में उसे कैसे लिखना है? 5074। ठीक है, ये आपके लिए एक संख्या है जो आपको कमेंट में बतानी है 5074 कि इसे रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे। यस ये ठीक कमेंट है? करके आप बताएंगे कि इसे रोमन नंबर में बदल के कैसे लिखा जाएगा। हाँ तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट है कि कुछ बड़ा नंबर जब आ जाए, यानी कि अ लाइन अबव अ रोमन न्यूमरल। कई Yes. बार रोमन क्योंकि हमने numeral- देखा कि m 1000 तक वैल्यू खत्म होगी। हाँ। अगर 1000 से ऊपर जो बहुत सारी संख्या आती है, बहुत सारी होती है ना, हाँ। तो उन्हें कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए है उनके लिए है कि रोमन नंबर के ऊपर एक लाइन आ जाती है। लाइन देखो, आ जाती है। दिख रही होगी ना आपको। जैसे ये बना हुआ है उसके ऊपर लाइन है, X X बना हुआ है उसके ऊपर लाइन है। तो ये लाइन दर्शाता है 1000 को, सिर्फ और सिर्फ 1000 को दर्शाता यस है ये यानी कि line। मल्टीप्लाई बाई 1000 जो ये नंबर लिखा है उसकी गुना 1000 से, यानी इसकी अपनी वैल्यू है, v की अपनी वैल्यू है 5 हाँ। और जो लाइन का मतलब है कि उसकी गुना करनी है 1000 से। x की अपनी वैल्यू है 10 और लाइन का मतलब है उसकी गुना करनी है 1000 से। तो ये इसको बोला जाता है बार। बार ठीक है, BAR बार बार, मतलब बार से मतलब हो गया बार 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 रिपीट हो रहा है। यस बार बार रिपीट हाँ। होने वाला, तो वो एक बार तो कर दिया बार। V मतलब इतनी बार रिपीट हो रहा है कि वो 5000 बन जाए, तो इस बार को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। Yes. और इसको हम क्या करेंगे, पहले V की वैल्यू लिखेंगे v की वैल्यू 5 और बार का मतलब गुना 1000 1000 से इसको गुणा कर दिया, ये बन गया 5000। 5000। ठीक है, ऐसे ही ये हो गया x के ऊपर बार, x की वैल्यू 10 और बार का मतलब गुना 1000, तो ये बन गया क्या 10,000। तो एक लास्ट और टॉपिक बचा है जो कि है द रोमन न्यूमरल आई डज नॉट टेक एन ओवर बार। यानी कि जैसे अभी हमने आपको ओवर बार समझाया v और x पे, उनके ऊपर बार लग सकता है, लेकिन आई एक ऐसी संख्या है, आई ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं लगता। समझते हैं कि क्यों नहीं लगता? क्यों? ठीक देखो आई के ऊपर मान लो हमने बार लगा दिया। हाँ। अब बार का मतलब क्या होता है 1000 से गुना। 1000। आई की वैल्यू कितनी होती है एक और बार का मतलब क्या होता है 1000 से गुना कर दी, ठीक है, तो ये बन गया 1000। लेकिन 1000 को तो पहले से ही हम m से बताते हैं ना। हमारे पास 1000 का ऑलरेडी एक सिंबल है जिसे हम m कहते हैं, इसलिए आई के ऊपर बार नहीं लगता। अच्छा, इट मींस आई को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर्स हैं 7 में से एक आई को हटा दे तो 6 सिंबल्स पे बार लग सकता है। Yes. ठीक है, क्योंकि इट इज ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड बाय m। तो ये एक लास्ट कॉन्सेप्ट था आपका रोमन न्यूमरल्स का, और उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। और जो
उसके रूल्स हैं उन्हें आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा, वो आपको Yes. आ जाएंगी। और जो कमेंट के लिए आपको सवाल दिया वो आपको जरूर और बताना बच्चों है। हम उम्मीद करते हैं कि जितने रूल है अगर आप उसे कॉपी में नोट कर लो वीडियो हाँ। को पॉज करके, और जब आप पढ़ोगे, क्योंकि बार बार आप वीडियो तो नहीं देख सकते, लेकिन उन रूल को पढ़ के प्रैक्टिस करोगे तो आप चुटकियों में इन सवालों को हल कर सकेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।